पर्वतमाला योजना के तहत जिस प्रकार उत्तराखंड प्रशासन ने रोपवे का जाल बिछाया, वैसे ही हिमाचल प्रदेश में भी बिछाया जाएगा। पूर्व भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि उत्तराखंड में रोपवे का जाल वहां की सरकार ने बिछा दिया और हिमाचल की सरकार आराम फरमा रही थी। रोपवे के लिए कुछ साइट चिन्हित की गई है, इसके बाद डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसके बाद काम शुरू किया जाएगा। 1 दर्जन के करीब बनाएंगे रोपवे। ओपन पॉलिसी के तहत इन्वेस्टर्स को हिमाचल लाया जाएगा। पूर्व सरकार पर साधा निशाना, कहा जो इन्वेस्टर है वह भी सरकार ने भगाए हैं। अब प्रदेश सरकार ओपन पॉलिसी के तहत इन्वेस्टर्स की सारी औपचारिकताएं पूरी करेंगे, जिससे इन्वेस्टर्स को पटवारी और सरकारी दफ्तरों में भाग दौड़ न करनी पड़े। पूर्व की सरकार ने हिमाचल में आ रहे इन्वेस्टर्स को भाग दौड़ कर हिमाचल से भगाया है। केंद्रीय बजट को लेकर सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री जब भी हिमाचल आए हैं, हिमाचल प्रदेश की पोशाक, खान पान और लोकल भाषा में 2-3 शब्द कहकर हिमाचल वासियों को बहलाया है। पूरे हिमाचल में बहुत अच्छा एक रोपवे, देखिए मुझे स्विट्जरलैंड जाने का मौका मिला। वहाँ पे आप जुंगफ्राउ जाओ तो हाईएस्ट पीक जुंगफ्राउ है। जुंगफ्राउ के साथ जो कुछ वहाँ पे गांव हैं जो साथ में नीचे लगते हैं, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ के लिए रोड नहीं है, मात्र साधन रोपवे है। जो गाड़ियाँ भी जाती है वो रोपवे में जाती है। तो रोपवे में मैं समझता हूँ कि पहाड़ों के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प है। और खासतौर पे इसमें जो है देखिए एक्सकवेशन कोई नहीं होती, पिलर्स बनेंगे, पिलर्स पे सारी रोप्स के ऊपर सारा, अब तो ऐसी ट्रॉलीज आती है जिसमें पूरी की पूरी गाड़ी चली जाती है। गांव के अंदर रोड है, लेकिन गांव को कनेक्टिंग कोई रोड नहीं है, वो जो है रोपवे में ही गाड़ियां जाती है। तो मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया कि हमें भविष्य में रोपवे के ऊपर ध्यान देना होगा। ये जो हम पहाड़ों को खोदते जा रहे हैं, सड़कें बनाते जा रहे हैं, और हिमालयस है, हिमालयस तो न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स है। इसमें अगर हम इतना हम इसमें खुदाई करेंगे या एक्सकवेशन करेंगे, बड़ी हैवी मशीनरी डालेंगे, तो ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। रोपवे बहुत अच्छा साधन है। इस कड़ी में पिछले वक्त में मुझे फिर से वही बात कहते हुए थोड़ा सा ये हो रहा है कि एक भारतमाला योजना पिछले 1 साल से 8 महीने से लगभग हिमाचल पर्वतमाला योजना है, जिसके तहत रोपवेज लगने हैं। तो उसमें आप देखिए कि उत्तराखंड तो 2 दर्जन के लगभग डीपीआर बना रहा है। हिमाचल ने अभी एक भी डीपीआर नहीं बनाई। तो इस संदर्भ में हमने बड़ी तेजी से अभी कुल्लू में जो बिजली महादेव, उसमें हमने 2 दिन रात लगाकर खराब मौसम में भी पूरे प्रशासन ने, हम खुद वहाँ पे मौजूद रहे और हमने सारे का सारा जो है वो जो कोऑर्डिनेट्स है या डीजीसीए से जो फ्लाइट वहाँ पे चलती है उनसे क्लियरेंस चाहिए थी। तो हम काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े और वो टेंडर भी मेरे ख्याल अब तो लग गए हैं और 31 मार्च तक हमें उम्मीद है कि टेंडर खुलेंगे भी और कुछ धरातल पे अगले 2-4 महीनों में नजर आएगा। एक बहुत बड़ी पहल है। वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमें एक्शन मोड पे कर दिया है सभी लोगों को। खासतौर पे मुझे उन्होंने अपने साथ पर्यटन में जो अटैच किया है, तो कुछ हमारे जो रोपवे कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से भी कुछ एक साइट्स आइडेंटिफाई हो रही हैं, लेकिन उसके साथ में नेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका दफ्तर अभी इसी महीने जो है चंडीगढ़ में खुला है, नॉर्दर्न रीजन के लिए। उनके साथ हम मिलकर बहुत सारे नए स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा जो हमें आदेश दिए हैं, जो एक्शन मोड में उन्होंने पूरे सिस्टम को लाया है। तो ऐसे में उम्मीद रखता हूँ कि अगले 2-4 महीनों में हम भी दर्जनभर रोपवेज पे आगे काम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके साथ रोपवेज में महज डीपीआर बनाना काफ़ी नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर भी आना चाहिए, उसकी वायबिलिटी होनी चाहिए, फुटफॉल उतना होना चाहिए और इन्वेस्टर आए। और इन्वेस्टर को जो माहौल अभी ओपन पॉलिसी के तहत
मुख्यमंत्री जी ने एक अपना माइंड दे दिया है, सरकार की मंशा को बता दिया कि सरकार जो है सारी की सारी क्लियरेंसेस पंचायत से लेकर, फॉरेस्ट से लेकर, पोल्यूशन से लेकर, डीसी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सरकार कैबिनेट से सारी चीजें मंजूर करके आपको ऑन रिकॉर्ड देगी और सीधे जो इन्वेस्टर को बुलाया जाएगा उन्हें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो काम शुरू करें। ये एक बहुत बड़ी पहल है कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि कोई 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हिमाचल में लेकर आ रहा है, अभी 200 करोड़ का ये बिजली महादेव का रोपवे बनेगा लगभग। अब 200 करोड़ जो इन्वेस्ट करने आएगा वो फिर पटवारियों के चक्कर काटेगा, वो फिर पंचायत के चक्कर काटेगा, वो फिर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ऑफिस के चक्कर काटता रहेगा, डीएफओ के चक्कर काटेगा। तो ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हिमाचल से अपना मुंह मोड़ चुके थे और प्रदेशों में जाना शुरू हो गया था। ये पूर्व की सरकार में रहा है, लेकिन अब जो है सारी की सारी ओपन पॉलिसी के तहत सारी परमिशंस इन ऑर्डर जो हर प्रोजेक्ट के साथ जोड़ी जाएगी और उसके साथ उसको ओपन बिडिंग में डाला जाएगा। बहुत एक दृढ़ संकल्प लेकर मुख्यमंत्री जी ने अपनी जो है मंशा को जाहिर किया है। उन्होंने जो गारंटी थी उसमें पहला आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, बाकी जो आगे गारंटियां हैं उन सब पे काम शुरू हो गया है। और मैं समझता हूं कि इस बारी जो मुख्यमंत्री जी जो बजट लेकर आएंगे, बजाय इसके कि इतनी सारी स्कीमों की घोषणा कर दें। पिछले सालों में हमने देखा कि मतलब सैकड़ों स्कीमें आई और कहां चली गई पता नहीं चला, कोई नई मंजिल नहीं राहें, कोई पता नहीं क्या क्या, मुझे ये भी नहीं मालूम इतनी स्कीमें थी कि वो एक सिर्फ वो स्लोगन, एक साल का स्लोगन था वो, और आगे उसमें कोई बजट प्रोविजन नहीं थी। इस साल मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी के जो एक उनकी धारणा है कि वो एक जो है हर स्कीम के लिए बजट प्रोविजन रखेंगे, मतलब मात्र स्कीम नहीं होगी, उसके लिए पर्टिकुलर बजट प्रोविजन होगा। जैसे अभी उन्होंने स्कूलों को खोलने की बात कही है और हर विधानसभा क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल जिसके ऊपर खुद ही ज्यादा प्रकाश डालेंगे, और हेलीपोर्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर चार्जिंग स्टेशन है। हिमाचल को ग्रीन पावर के क्षेत्र में हिमाचल पहला राज्य है, अगले सालों में कुछ महीनों में होगा जो पहला राज्य है जो ग्रीन होगा। यानी कि हिमाचल में जितनी भी बिजली जो हम इस्तेमाल करेंगे वो सारी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होगी, और ये एक पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात है। और हिमाचल को मैं समझता हूँ कि इतने बड़े वो काम करने के लिए कि ग्रीन एनर्जी बनने के लिए केंद्र से भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और क्योंकि जो प्रदेश अपनी वन संपदा को बचाए रख रहा है, हमारे पास क्या है, वन है, वन को हमारे को काटने की अनुमति नहीं है। हमारे पास सिल्वीकल्चर मार्किंग में हमारे जो बहुत सारे फेलिंग होनी चाहिए थी, हमारे यहाँ पे एक्सट्रैक्शन फॉरेस्ट से होना चाहिए था, लेकिन हमारे को अलाउड नहीं है। ऐसे में मैं समझता हूँ कि जो एक हिमाचल ने कर दिखा रहा है, अभी करके दिखाना है, कुछ महीनों में ग्रीन स्टेट बनेगी, तो ऐसे में केंद्र से भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और खास तौर पे मुख्यमंत्री जी की एक दृढ़ निश्चय है कि वो जो है स्कीमों को एक आधार उनके लिए बनाते हुए बजट प्रोविजन के साथ जो है इस बजट में हमारे को ये बात व्यवस्था परिवर्तन के तहत ओपन पॉलिसी फॉर टूरिज्म, ये अपना पावर, और उसके साथ में एग्रीकल्चर, मेडिकल टूरिज्म, बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें सारी ओपन पॉलिसीज लाई जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन ये सरकार में नजर आएगा। हमें तो पिछले साल भी बड़ी उम्मीदें थी कि हमारे को जैसे जब मोदी जी हिमाचल में अगर आते हैं तो हमेशा इस बात का व्याख्यान करते हैं कि हिमाचल मेरा अपना है, घर है। वैसे तो हर प्रदेश में ऐसी बात करते हैं, और कि भाई मेरा घर है, तो वहाँ पे 2-4 अगर सेंटेंस उस लोकल डायलेक्ट में बोल दें
तो लेकिन ये व्यवहार में भी नज़र आना चाहिए था। पिछले सालों में तो कोई ख़ास हिमाचल के लिए नहीं आया है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया टिकी है। इस बार उम्मीद है कि कुछ वो अंतिम बजट में अपना हिमाचल के लिए ज़रूर कुछ करेंगे और जो हमारा पहाड़ी राज्य है, इसकी मुश्किलातों को देखते हुए खासतौर पे कनेक्टिविटी है हमारे रेलवेज़ में है और ये जो अभी 4 लेन है या और सारी बातें हैं जो हमारी यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से हिमाचल बहुत ही अहम है और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से चीन का यहाँ पे हमारे पड़ोस में दखल अंदाजी हो रही है, तो उस प्रकार से हिमाचल के जो कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करना चाहिए। खासतौर पे ये जो एयरपोर्ट के विस्तारीकरण है, ये तो केंद्र को इमीडिएटली अपने अंडर लेना चाहिए और इसके लिए जो भी पैसा धन की ज़रूरत है, बेशक वो कांगड़ा के लिए, शिमला के लिए, कुल्लू के लिए जो है पूरे का पूरा एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट है, इसे केंद्र को अपनाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में मैं समझता हूँ हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और कल कुछ हमारे लिए खास सौगात आनी चाहिए।